हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा बरसात चल रही है, काफ़ी जगह फ्लड्स भी आ रहे हैं, दिल्ली पूरी डूब चुकी है। आई होप आप सब ठीक होंगे, आपके रिलेटिव्स ठीक होंगे। सो गाइस, आते हैं टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं पम्मी और प्रेरणा के अपडेट के बारे में। सो गाइज, रिसेंटली इनका जो भी चैप्टर था वो ऑलमोस्ट क्लोज ही हो गया था, जब इन्होंने बता दिया था कि हम अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ गए हैं और अब हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे जो भी ये एलिगेशन इन्होंने लगाए थे उसको रद्द करके ये नॉर्मली प्यार से डिवोर्स ले लेंगे। अब इस चीज़ से ना बहुत सारे लोग खुश नहीं है, क्योंकि यार हर कोई, देखो, अगर हम किसी सेलिब्रिटी को एक साथ में भी देखते हैं ना तो हमें आदत हो जाती है उनको एक साथ देखने की। तो हर कोई, जो भी इनके चाहने वाले, वो चाहते थे कि ये लोग दोनों साथ में आ जाए। लेकिन ठीक है यार, अगर इन दोनों की नहीं पट रही है, इन दोनों की नहीं बन रही है इतनी अच्छी एक दूसरे के साथ, तो सेपरेट हो जाना ही अच्छा है। क्यों एक दूसरे की जिंदगी खराब करनी है? ओके, अगर इन लोगों की नहीं बन सकती, इन लोगों का फ्यूचर नहीं है, और ना क्या है, इन लोगों ने एक दूसरे के साथ कर भी तो इतना बुरा लिया है ना। ज्यादातर पम्मी ने कोई छोड़ा ही नहीं जिसको उसने गाली ना दी हो प्रेरणा की फैमिली से। तो शायद सिर्फ प्रेरणा के बारे में बोला होता ना तो शायद वो सह भी लेती, लेकिन अपने माँ के बारे में, बाप के बारे में, भाई बहन के बारे में नहीं कोई सहेगा। सो आई थिंक दिस इज बेटर टू सेपरेट ऑलरेडी, और जो फ्यूचर होगा वो तो आई थिंक अच्छा ही होगा। सो गाइस, ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है, ये तो होना था। लेकिन जो मेन पॉइंट है, अब ये सब कुछ होने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें बहुत फिशी लग रही है। अब मुझे लग रहा है ये जो भी हुआ है वो ज़्यादा प्रेरणा के फेवर में हुआ है। आप देखना, प्रेरणा धड़ाधड़ इंस्टाग्राम में प्रमोशंस कर रही है। हाँ, और क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग का प्रमोशन कर रही है, ये सब प्रमोशन कर रही है, सट्टाबाजी का वो सब कर रही है। और अब वो बहुत ज़्यादा ओपन अप हो गई है। पहले वो क्या करती है ना, जो उसके गाय फ्रेंड्स थे उनके साथ ज़्यादा फोटोज वीडियोस ये सब पोस्ट नहीं करती थी। अब वो बहुत ओपन अप हो गई है, उसके दोस्त है उनके साथ फोटो डालेगी, अपने मेल फ्रेंड्स को बर्थडे विश करेगी, ये सब चीज़ें कर रही है, जो कि वो पहले बहुत ज़्यादा कतराती थी करने में। क्योंकि ऑफ कोर्स जो पम्मी है वो गुस्सा हो जाता होगा, वो उसको गाली गलौज करने लगता होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी हुई है इतने टाइम से, उसमें इनकी यही बात नहीं होगी, भाई देख ले अब हम लोग अलग हो रहे हैं, जो मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में तेरे को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और जो तू अपनी लाइफ में कर रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक इनकी यही सब अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जिसकी वजह से ना मुझे लग रहा है कि पम्मी को बुरा तो ये सब चीज़ें लग रहा है, लेकिन अब इन्होंने बात कर ली है तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। आप देखना कि जो पम्मी है ना, वो बहुत ही कम इंटरेस्ट ले रहा है अब सोशल मीडिया में। उसकी इंस्टाग्राम आईडी तो उड़ गई है, वो तो इंस्टाग्राम ने ले ली, लेकिन वो यूट्यूब में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। वो यूट्यूब में भी बहुत ही कम पोस्ट डाल रहा है। जैसे उसके रेगुलर वीडियोस आते थे, व्लॉग्स आते थे, अब वो नहीं आ रहे, वो बहुत कम हो गए हैं। और मे बी वो इसलिए भी परेशान होगा क्योंकि उसका इंस्टाग्राम आईडी भी चली गई है यार, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके काफ़ी सारे प्रमोशंस वहाँ से जा रहे थे उसको। उसके और भी प्रमोशंस पेंडिंग हो गए। ऑल्दो वो कह रहा था कि 1-2 दिन में शायद से उसकी आईडी वापस आ जाएगी, लेकिन फिर भी एक इंसान को टेंशन तो होती ही है। साथ में गाइस, आपने ये भी देखा होगा कि ना उसको अभी तक नोना से नहीं मिलवाया गया। मुझे लग रहा है जहाँ तक उसने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना पम्मी ने, वो अपने बेटी के लिए किया है, लेकिन बेटी ही नहीं है साथ में, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ का करेगा क्या? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या उसके साथ धोखा हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है कि उसको उसकी बेटी से मिलाया नहीं जा। इतना तो यार प्रेरणा को भी समझना चाहिए, उससे सबसे पहले पम्मी को अपनी बेटी से ही मिलाना चाहिए था। अब चलो ठीक है, जो हो गया हो गया। चलो, पम्मी की इंस्टाग्राम आईडी तो चली गई, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा बंदा है जो इसका पूरा फायदा उठा रहा है। उसने फेक आईडी बना दी है पम्मी की, और वो चला रहा है, उसके धड़ाधड़ फॉलोअर्स बढ़। इवन पम्मी ने खुद लाइव आके, पम्मी ने खुद अपने यूट्यूब चैनल में बताया है कि वो जो भी आईडी चल रही है वो फेक है, मेरी आईडी बंद हो चुकी है, और वो कोशिश कर रहा है पम्मी कि वो अपनी आईडी वापस रिवाइव कर ले। आई होप उसकी रिवाइव हो जाए। लेकिन जो ये बंदा है ना जिसने फेक आईडी बनाई हुई है, यार वो इतना लीचड़ है। उसने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। पम्मी की ना एक बहुत अच्छी दोस्त है, जो पहले प्रेरणा की भी दोस्त हुआ करती है। वो प्रेरणा की दोस्त है नहीं, बिट्ठू। तो रिसेंटली उसने एक पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम में, मिस यू मम्मी। सो
लोग हैरान हो गए कि कुछ 2-4 महीने पहले ही उसकी मम्मी का डायलिसिस चल रहा था। उनको किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी या लिवर में, आई डोंट नो डीपली अबाउट इट, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम थी और सभी लोगों ने रिलेट किया शायद अब उसकी मम्मी नहीं रही, क्योंकि वो काफ़ी दुखी भी थी इन सब चीज़ों की वजह से कि वो कुछ भी करेगी अपनी माँ को ठीक कर। गाइज अब रिसेंटली उसने ये पोस्ट किया है तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग उसको दिलासा दे रहे थे कि मे हर सोल रेस्ट इन पीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे वो जो फेक आईडी बनाई है ना मम्मी की, वो भी मैसेज कर रहा है कि बहुत बुरा लगा, वो तो मेरी माँ जैसी थी। यार थोड़ी तो शर्म कर लो, तुमने फेक आईडी बनाई है अपने आप को रियल दिखाने के लिए, किसी की फीलिंग के साथ तो मत खेलो यार। तुम कौन हो तुम? गाइज मैं तो बोलूंगी इस आईडी को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करके ये बंद करवाओ। गाइज अब पम्मी तो बहुत कम पोस्ट डाल रहा है, लेकिन प्रेरणा तो धड़ाधड़ पोस्ट डाल रही है, तो उसको ना काफी हेट मिलती जा रही है इस बार। और उससे पूछा जा रहा है कि जो भी एलिगेशन तुझ पे लगाए थे और उसकी बहन कशिश पे, उसका भी एक फ्रेंड था पुनीत नाम था उसका, तो वो भी अभी इनकी व्लॉग्स में नहीं दिखाई देता, नहीं तो वो पहले काफी ज्यादा इन्हीं के घर के आसपास मंडराता रहता था, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके बारे में पूछा जाता है तो ये लोग रिप्लाई ही नहीं करते। वो बोला जाता था कि कशिश का बॉयफ्रेंड है, लेकिन उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे ही प्रेरणा क्लियरिटी दे नहीं रही अपनी त्यागी जी, और जो उसने चीट किया उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर वो कहती है भाई लोग मुझे ट्रोल करते हैं, ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हो? आप क्लियरिटी ही नहीं दोगे किसी को तो लोग तो बोलेंगे ना यार। लोगों को आप मुंह बंद नहीं कर सकते, लोग बनाएंगे रिएक्शंस। आपको उसके लिए खुद अपनी बातें क्लियर करनी पड़ेगी और तभी जाके आपकी सारी चीजें क्लियर होगी। गाइज ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, ये सब चीजें बंद होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे बुरा लगता है यार पम्मी के लिए। अब गाइज अब जो भी है ठीक है, उसका हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन आई होप पम्मी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, उसको कम से कम उसकी बेटी से मिलने दिया जाए, मैं तो यही कहूंगी। सो गाइज ये तो होगी रिएक्शन के बाद, लेकिन कुछ टाइम से ना मेरा खुद का भी मूड थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। एक्चुअली मेरी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही। गाइज क्या हुआ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, उसमें मेरे को ठीक ठाक रीच मिल रही थी, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था उससे ठीक ही थी। एक्चुअली इससे पहला मेरा एक और भी चैनल था जो व्लॉगिंग चैनल है, अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके बारे में अभी कोई डिस्कशन करती नहीं हूँ मैं। तो चलो वो तो चल रहा है, लेकिन ये वाला चैनल मेरा ठीक चल रहा था, मेरे को उम्मीद इससे बहुत थी। लेकिन क्या हुआ ना, मुझे एक वीडियो में स्ट्राइक पड़ गई। अब वो स्ट्राइक मुझे पता है किसने दी है, अनअकैडमी ने। अब अनअकैडमी का मेरे रिएक्शन वीडियो से क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। अब मैंने उनको मेल भी किया, कि मैं एक नई यूट्यूबर हूँ, नई क्रिएटर हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कम से कम कॉपीराइटेड कंटेंट डालूं, लेकिन अगर मैंने डाला भी है तो शायद फेयर यूज़ में था। आप प्लीज़ कृपया करके मेरा ये जो मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक है, प्लीज़ आप टेक डाउन कर दो। सो गाइस उन लोगों का रिप्लाई आया है कुछ 5-6 दिनों बाद, और उन्होंने बोला सॉरी वी कैन नॉट टेक डाउन द कॉपीराइट स्ट्राइक, क्योंकि उससे उनका जो सो कॉल्ड रेपुटेशन है वो कम हो जाएगा और उनकी वेटेज नहीं रहेगी आगे अगर वो किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं। लेकिन यार रीज़न तो पता होना चाहिए। अब मैं लीगल एक्शन भी उनकी तरफ ले सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि चल ठीक है, अब इतना वेट कर लिया है, आई थिंक 20-25 दिन हो गए हैं, अब 2 महीने और वेट कर लूँगी और क्या करूँगी। तो मेरा थोड़ा मॉरल डाउन हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, 2 महीने बाद तो चलेगा, तब तक मैं और मेहनत करती हूँ, कम से कम इतना तो कर लूँ कि तब तक मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाए। अभी मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने, यार आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, आप लोग देख के जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियोज़ बनाने की। गाइज अभी तक तो मैंने हर तरीके का कंटेंट बना दिया है। मैंने मतलब जैसे गॉसिप वीडियोस होती है, जैसे ये वाली वीडियो थी गॉसिप वीडियो, वो भी बना दिया है। मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बना दी है जहाँ पे आप सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात कर रहे हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी बात कर रहे हो। तो मेरे ना मिक्स्ड से रिव्यूज़ है। मुझे कुछ वीडियोज़ है जिसमें अच्छी रीच मिल जाती है, कुछ में नहीं भी मिलती, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सके कंटेंट बनाऊँ। तो आप भी प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना मुझे क्या चीज़ें, किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए, आपको क्या चीज़ पसंद है। अगर आपकी कोई सजेशंस है मेरे लिए, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।
अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आई विल बी वेटिंग। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।